अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश एंड वर्किंग एज ए टैक्सेशन ऑफिसर इन लेवरीफाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल टैक्स स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। जिसमें आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में सेल टैक्स के क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कैसे हम उसकी सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और उसके क्या प्रोसीजर्स हैं। अभी एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि सेल टैक्स को नॉर्मली वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं। वो क्यों वैल्यू एडेड टैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल टैक्स हर नेक्स्ट स्टेज पे जाके इसकी वैल्यू ऐड होती रहती है और उस पर हम जाके टैक्स उसमें अप्लाई करते हैं, रेट अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर कोई एक सेलर है या बिजनेसमैन है, वो सेल करता है चीज़ 100 रुपये की, उसके ऊपर 17% टैक्स लगा के दे देते हैं, वो 117 रुपये की। जो नेक्स्ट बिजनेसमैन होगा या जो नया अगला जो सेलर होगा वो उसके ऊपर अपना मार्जिन रख के 105 रुपये की सेल करेगा प्लस 17% 105 रुपये के ऊपर लगाएगा। इसी तरह जब नेक्स्ट के पास वो नेक्स्ट सेलर को सेल करेगा, वो सेलर वही चीज़ 105 वाली 110 में अपना 5 रुपये मार्जिन रख के, जो भी उसका 7 रुपये 112 की अगर करता है, वो सेल करके फिर उस 112 के ऊपर 17% लगा के आगे सेल करेगा। इसी तरह इसकी वैल्यू ऐड होती रहती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में से लेकर आखिर कंज्यूमर गुड तक आते आते। तो इस तरह वो सेल टैक्स लगता रहता है। इसको इसीलिए वैल्यू एडिशन टैक्स भी कहते हैं। अब सेल टैक्स की जो रिटर्न होती है वो मंथली बेसिस पे होती है और मंथली बेसिस पे इसकी जो ड्यू डेट होती है वो हर महीने की 18 तारीख होती है। जो पाकिस्तान में है 18 तारीख को हमने सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। जो इसका पेमेंट होती है सेल टैक्स की, वो हमें जो डेट दी हुई है इस पर वो 15 तारीख तक दी हुई है। 15 तारीख तक हमने इसकी पेमेंट जो टैक्स की होती है वो करनी होती है और जो 18 तारीख तक है वो हमने सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करनी होती है। और जो 10 तारीख तक होता है उसका एनेक्जर सी हमने सबमिट करना होता है। उसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि एनेक्जर सी क्या होता है और बाकी इससे मुतल्लिक जो भी रेलेवेंट चीज़ें होंगी। अभी मैं आपको एक मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, तो उससे अपने सेल टैक्स को जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है समझने में हेल्पफुल साबित होगी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने है स्क्रीन। इस पे जो चीज़ें आ रही हैं वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक सप्लायर है। सप्लायर से जब गुड्स जाती हैं, सप्लायर जब गुड्स सेल करता है कस्टमर को, तो कस्टमर को सेल करते हुए वो गुड्स को के ऊपर क्या रेट लगाता है। अब मैंने एक चीज़ लिखी है अमाउंट एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, और फिर लिखा है सेल टैक्स, और फिर लिखा है अमाउंट इंक्लूडिंग सेल टैक्स। अब जब गुड्स सेल हो रही हैं, मैं अब फॉर एग्जांपल उसमें एक एग्जांपल कोट की है कि उसकी जो प्राइस है वो 1 लाख है। सप्लायर जब गुड्स कस्टमर को सेल करता है वो 1 लाख है, उसके ऊपर 17% सेल टैक्स लगा के उनको कस्टमर को दे रहा है। अब जब कस्टमर के पास वो चीज़ जाएगी, कस्टमर को वो कितने की पड़ गई? 1,17,000 की। 1,17,000 में दो पार्ट अगर हम उसको कहें, एक तो हो गया जो उसने प्राइस पे करनी है ग्रॉस 1 लाख की, और 17% जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो पे करना है कस्टमर ने सप्लायर को। ठीक है। अब जब वो 1,17,000 रुपये पे करेगा, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सप्लायर के लिए वो जो 17,000 रुपये हैं वो आउटपुट टैक्स है, और वही 17,000 रुपये जो कस्टमर के लिए है वो इनपुट टैक्स है। यहां हम कस्टमर से मुराद दूसरा कोई सेलर ले रहे हैं, अभी गुड्स कंज्यूमर के पास नहीं गई। ठीक है, यानी वो सेलर है, उसने भी आगे चीजें सेल करनी है। ठीक है, वो अपना 17,000 रुपये इनपुट टैक्स उसको लेगा और जो सप्लायर है उसको आउटपुट टैक्स कंसिडर करेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको इससे मुतालिक भी बता दूं कि इनपुट टैक्स क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है। इनपुट टैक्स होता है कि जब भी सप्लायर चीज़ें सप्लाई करता है उसके ऊपर एक 17%, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर लगा के दे रहा है, तो वो सेल करते हुए सप्लायर लगा रहा है, वो सप्लायर के लिए आउटपुट टैक्स है। सेम वही चीज़ कस्टमर के लिए इनपुट टैक्स है। और अब ये क्लेम कैसे करेंगे? सप्लायर उसको कैसे क्लेम करेगा और जो कस्टमर है वो कैसे क्लेम करेगा? सप्लायर क्या करेगा? कस्टमर से विल रिसीव, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, सप्लायर विल रिसीव सच आउटपुट टैक्स फ्रॉम कस्टमर एंड पे टू द गवर्नमेंट थ्रू हिज मंथली सेल टैक्स रिटर्न इन एनेक्जर सी। ठीक है, सप्लायर ने जो 17,000 रुपये
अपने दूसरे सेलर से परचेजर से लिए हैं वो गवर्नमेंट को पे करेगा, अपनी जो मंथली सेल टैक्स वो रूटीन की जो फाइल करता है उसके अंदर ये ऐड कर देगा कि ठीक है मैंने 17,000 रुपये उससे लिए, ये मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ। अब जब कस्टमर आता है, ये दूसरा सेलर आता है, वो क्या करता है, वो उसको कस्टमर विल क्लेम सच पेड सेल टैक्स हैज इनपुट टैक्स इन इट्स मंथली सेल टैक्स रिटर्न इन एनेक्जर ए। वो अपने एनेक्जर ए में, एनेक्जर ए से मतलब भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, सिंपल यहाँ ये बता देता हूँ। एनेक्जर ए वो होता है जहाँ पे जो सेलर परचेज कर रहा है या कस्टमर या सेलर परचेज कर रहा है वो अपना जितना भी सेल टैक्स उसने दिया होता है अपने सप्लायर को वो वहाँ पे आ रहा होता है, वो उसको वहाँ पे क्लेम कर सकता है अपने एनेक्जर ए के थ्रू। ठीक है, वो इस तरह अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न के अंदर वो उसको एडजस्ट कर देगा, बाकी जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। ये तो था इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स से मुतल्लिक। अब थोड़ा सा मैं आपकी मेरी स्क्रीन पे एक और स्लाइड शो हो रही होगी जिसके अंदर ये मैं शो कर रहा हूँ कि एक फार्मूला बना हुआ है कि आउटपुट टैक्स को अगर हम इनपुट टैक्स से लेस करें तो टैक्स पेएबल बन जाता है। सिंपल कि जितना सप्लायर ने आउटपुट टैक्स रिसीव किया, अभी जैसे मैंने आपको बताया उसने 17,000 रुपये रिसीव किए, ठीक है, और फर्ज करें जाहिर है सप्लायर अगर जब सप्लाई करता है तो वो परचेजेस भी करता है। जब उसने कोई चीज़ इसी तरह की फॉर एग्जांपल परचेज की है, वो हम कहते हैं कि वो 50,000 की थी, अब 50,000 पे उसने 17% टैक्स किसी को दिया भी होगा, वो कितना बनेगा, वो 8,500 रुपये बनेगा। तो मैं कहता हूं कि वो क्या करेगा, अपनी सेल टैक्स रिटर्न में 17,000 एनेक्जर सी में लिखेगा कि मैंने 17,000 गवर्नमेंट को देने, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि आपने भी जिसको टैक्स पे किया हुआ है वो आप एडजस्ट करके हमें बाकी बैलेंसिंग फिगर हमें दे दें। अब वो क्या करेगा, 17,000 में से 8,500 जो उसने अपने सप्लायर को दिया हुआ है वो लेस कर देगा, बाकी का 8,500 गवर्नमेंट को पे कर देगा। ये सेल टैक्स इसी तरह काम करता है पाकिस्तान में। यानी अगर आप सेल टैक्स रिटर्न से मुतल्लिक कोई भी चीज़ क्लियर करनी हो तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको सेल टैक्स स्ट्रक्चर से मुतल्लिक बताया और ये बताया कि सेल टैक्स रिटर्न में हम इसको किस तरह शो करते हैं, इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है। मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में एनेक्जर ए, एनेक्जर सी और इससे मुतल्लिक मज़ीद फर्दर इसको डिटेल में अलग अलग वीडियोस बना के इंशाल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके जो टैक्स नॉलेज है उसको इन्हांस करने में मददगार साबित होगी। थैंक यू।